नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 5 यात्रियों के नजरिए के तीसरे भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पिछले भाग में हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था, तो इब्न बतूता के ही बारे में आज हम फिर से पढ़ेंगे इसके कुछ अंश। जिज्ञासाओं का उपभोग। यह एक हठीला यात्री था, जैसा कि आपको पिछले भाग में बताया था। मोरक्को, जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का एक देश था, वहां वो फिर से चला गया था। जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि जब वो भारत भ्रमण के लिए आया था, विश्व के कई देशों की उसने यात्रा की थी। उसके बाद में वो मोरक्को अपने देश चला गया था। उससे पहले उसने कई देशों की यात्रा की थी और कई विश्व के जो महाद्वीप थे उनके कुछ भागों को में वह गया। तो वह अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह चीन भी गया था। शायद उसने चीन की भी यात्रा की हो, लेकिन उसके निश्चित प्रमाण नहीं है, इसीलिए इतिहासकार शायद कहते हैं। स्थानीय शासक ने उसकी बातों को लिखित रूप में दर्ज कराने का आदेश दिया। जब वो मोरक्को गया तो वहां के स्थानीय शासक ने उसने जो भी देखा उन उन बातों को लिखाने का आदेश दिया। किसी एक लेखक से कहा कि आप लिखो। तो वह लेखक कौन था, उसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। शिक्षा तथा मनोरंजन। वहां के शासक ने इब्न जूजाई नामक एक व्यक्ति था, उससे आदेश दिया कि तुम इब्न बतूता द्वारा बताई गई सारी बातों को लिखो। तो इब्न जूजाई ने लिखा है कि राजा द्वारा आदेश दिया गया कि शहरों रोचक घटनाओं का वृतांत लिखा जाए, जिनसे वे मिले। उन शासकों के बारे में लिखें, महान साहित्यकारों के बारे में लिखें और धर्मनिष्ठ संतों के बारे में लिखें। ऐसा इब्न जुजाई ने लिखा है। इसी के अनुसार एक कथानक लिखवाया गया। मतलब इब्न जुजाई कह रहे हैं कि शासक ने जो इब्न बतूता ने बातें बताई उस पर एक कथानक लिखवाया, जिससे जब उसने लिखा तो उसके बाद उसने लिखा है कि उन बातों से उसके मस्तिष्क को मनोरंजन प्राप्त हुआ तथा आंख और कान को प्रसन्नता मिली। कई असाधारण विवरण उसने दिए, लाभप्रद उपदेश बताए और असाधारण चीजों के बारे में बताया। ऐसा उसने कहा, जिनके संदर्भ में अभिरुचि और जागृत हुई। ऐसा इब्न जुजाई ने लिखा है अपने वृतांत को लिखने के बाद। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर कई लोग चले। मतलब जब इब्न बतूता की बातों को चिन्हित किया गया, इब्न बतूता ने मोरक्को में सभी लोगों को बताया कि मैं इन इन देशों में गया और भारत में ऐसा था। तो सभी लोग प्रेरित हुए इब्न बतूता की बातों से और वे भी भारत यात्रा के लिए आए। तो इनमें 3 प्रमुख थे। अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये दक्षिण भारत आए थे और 1440 ईस्वी में आए थे। दूसरे थे महमूद वली बल्खी, ये आए थे 1620 में। भारत की इन्होंने यात्रा की थी और ये सन्यासी बन गए थे। बाद में कुछ समय के लिए ये सन्यासी बने और उसके बाद इन्होंने वापस अपना धर्म अपना लिया। शेख अली हाजिन, जो कि 1740 में उत्तर भारत में आए थे, लेकिन उसे भारत से घृणा हो गई थी,
क्यों? क्योंकि वे जब शेख अली हाजिन अपने देश से चले थे तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद भारत में जाएंगे तो उनका बहुत सम्मान होगा, उनका आदर सत्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय लोग तो उनसे अपरिचित थे। तो उनको घृणा हो गई और उन्हें भारत आकर अच्छा नहीं लगा, ऐसा उन्होंने लिखा। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इब्न बतूता को नारियल और पान, दो ऐसी भारतीय वनस्पति थीं जिनको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। नारियल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि यह मानव मस्तिष्क जैसा गिरीदार फल है और यह अनोखा फल है, प्रकृति का विस्मयकारी वृक्ष है यह। उसने कहा क्योंकि उसके देश मोरक्को में खजूर होता था, तो जब वो भारत आया तो उसने देखा खजूर जैसा वृक्ष है, लेकिन उसमें से जो फल है वो नारियल है। तो उसने कहा कि खजूर की जैसे दिखता है इसका वृक्ष, लेकिन अंतर केवल एक ही है, एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है, मतलब नारियल प्राप्त होता है, और दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसे नारियल का वृक्ष बहुत आश्चर्यचकित करने वाला लगा। दूसरा था पान। जैसा कि आपको पता है, पान की लताएं होती है, मतलब पान का वृक्ष नहीं होता, पौधा नहीं होता, उसकी बेल होती है। तो उसने लिखा है कि अंगूर की लता की तरह है, क्योंकि उसके यहाँ देश में उसने अंगूर की लताएं देखी थी, अंगूर देखा था। तो उसने लिखा है कि अंगूर की लता की तरह ही यह पान की लताएं हैं और इसमें फल नहीं, इसमें केवल पत्तियों का ही उपयोग करते हैं, जिसे खाने से पहले जायफल जैसी सुपारी खाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ सुपारी खाई जाती है वैसे उनके यहाँ जायफल खाया जाता था। तो उसने उसके बारे में कहा कि जायफल जैसा है, और जो सुपारी है उसको उसने कहा उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पान की पत्तियों के साथ चबा चबा कर खाया जाता था। जैसा कि हमारे यहाँ पान खाने का प्रचलन है, तो वह उसी का वर्णन करते हुए उसने पान के बारे में लिखा है। तो यह प्रश्न आता है कि इब्न बतूता को कौन से वृक्ष ऐसे थे जो कि विस्मयकारी लगे, आश्चर्यचकित करने वाले लगे। तो नारियल और पान ये इसके उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं। इब्न बतूता को भारत की कौन सी वनस्पति अनूठी लगी, ये आपको बताया भी, ये आपको लिखना है, विस्तार से लिखना है इसके बारे में। और दूसरा प्रश्न, आज पढ़ाए गए पाठ में से 7 अतिरिक्त प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। चॉइस आपकी है, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान, या एक उत्तर वाले प्रश्न आप लिख सकते हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।